हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। भगवान शिव की असीम कृपा आप सभी पर सदैव बनी रही। मेरे YouTube चैनल शिव शक्ति पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे अखंड सौभाग्य, पुत्र की प्राप्ति, सुखी जीवन और मनचाहा वर एवं घर प्राप्ति के लिए मां मंगला गौरी के व्रत के बारे में। हम इस व्रत की संपूर्ण पूजा विधि, नियम, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, व्रत में क्या क्या सावधानियां रखें, इसका उद्यापन कैसे करें, ये सब जानकारियां इस वीडियो के माध्यम से आपको देने जा रहा हूं। तो कृपया वीडियो को लास्ट तक देखें, इसको स्किप ना करें। दोस्तों, सावन माह की शुरुआत 25 जुलाई से हो रही है। जिस प्रकार सावन का महीना भगवान शिव को अति प्रिय है, उसी प्रकार माता पार्वती को भी सावन का महीना अति प्रिय है, क्योंकि वह सावन का महीना है जिसमें शिव और शक्ति या माता पार्वती का मिलन हुआ था। सावन के महीने के दौरान सृष्टि का संचालन भगवान शिव के हाथों में ही होता है, क्योंकि आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष एकादशी से कार्तिक मास शुक्ल पक्ष एकादशी तक 4 महीने के लिए भगवान विष्णु अपने शयन काल में होते हैं। इन 4 महीने की अवधि में सृष्टि का संचालन का जिम्मा शिव परिवार पर रहता है, जिसमें 1 माह तक भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है। जिस प्रकार भक्त अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए सावन के सोमवार में भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना करते हैं, उसी प्रकार मंगलवार माता पार्वती का दिन है। इस दिन माता पार्वती की पूजा होती है और सुहागन स्त्रियां अपने जीवन में सुख शांति, अखंड सौभाग्य, पुत्र प्राप्ति के लिए माता मंगला गौरी का व्रत करती हैं। वहीं कुंवारी कन्याएं मनचाहा वर और घर प्राप्ति के लिए माता मंगला गौरी का व्रत कर अपनी मनोकामना पूर्ण करती हैं। इस बार सावन के महीने में 4 मंगलवार पड़ रहे हैं, जिनमें माता मंगला गौरी का व्रत किया जाता है। कुछ महिलाएं सावन के पहले मंगलवार से 16 मंगलवार व्रत करती हैं। कुछ महिलाएं 20 मंगलवार तक भी व्रत करती हैं। इस सावन माह में माता गौरी के व्रत का जो पहला व्रत है वो 27 जुलाई को है, दूसरा 3 अगस्त, तीसरा 10 अगस्त और चौथा 17 अगस्त को पड़ रहा है। यह व्रत का पूजन करने से व्रती को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जिनके संतान नहीं होती, माता रानी की कृपा से उनको संतान की प्राप्ति होती है। जिनके घर में कलह कलेश बना रहता है, उनके घर का कलह कलेश समाप्त होता है। जिन कन्याओं की शादी में अड़चनें आती हैं, उनकी अड़चनें दूर होकर उनको मनचाहा वर प्राप्ति होती है। व्रती को यह व्रत पूरी श्रद्धा और निष्कपट भाव से करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं व्रत की पूजा विधि के बारे में। इस व्रत के दौरान व्रती को सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। रोजमर्रा के कार्यों से निवृत्त होकर स्नान आदि करके शुद्ध हो जाएं। स्वच्छ धुले हुए या नए वस्त्र धारण करें। एक चौकी लें, उस पर लाल वस्त्र बिछाएं, लाल कपड़ा। उसके बाद में गंगा जल से छींटे मारकर उसको पवित्र करें। तत्पश्चात भगवान श्री गणेश जी का गंगा जल से अभिषेक कर स्वच्छ कपड़े से पोंछकर उनको स्थापित करें, विराजमान करें। भगवान गणेश की स्थापना करने के बाद माता मंगला गौरी की प्रतिमा या माता पार्वती की प्रतिमा रखें। माता रानी जो माता रानी है उनको अपने घर में आने का, हे मां
मैं आपका आह्वान करती हूं, आप मेरे घर में आए। ऐसी आराधना करके उनको अपने घर में आने के लिए उनको निमंत्रित करें, उनसे विनती करें। कलश की स्थापना करें, जैसे नवरात्रि के दिनों में की जाती है। षोडश मातृका बनाएं, अष्टदल कमल बनाएं। आटे का बना हुआ 16 बत्तियों वाला दीपक प्रज्वलित करें। माता रानी के व्रत का संकल्प लें और जो भी मनोकामनाएं हैं माता रानी के समक्ष संकल्प के दौरान बोलें। धूप बत्ती जलाकर धूप अर्पित करें। पहले भगवान गणेश जी की पूजा करें, तत्पश्चात माता रानी को फूल, फल, प्रसाद, 5 प्रकार के सूखे मेवे, 7 प्रकार के अनाज, वस्त्र, श्रृंगार का सामान अर्पित करें और अपनी श्रद्धा के अनुसार दक्षिणा भी रखें। बाद में ये श्रृंगार का सामान आप स्वयं यूज कर सकती हैं, उपयोग कर सकती हैं। उसके बाद में मंगला गौरी व्रत की कथा पढ़ें। एक बात का विशेष ध्यान रखें, मां मंगला गौरी के व्रत की जो पूजा है उसे बिना भगवान शंकर की पूजा, बिना महादेव की पूजा के संपूर्ण नहीं मानी जाती। तो इस व्रत के दौरान भगवान शिव की पूजा करना अनिवार्य है। भगवान शिव की ही माता के साथ में ही पूजा करनी चाहिए। और अगर हो सके तो मंगलवार को गौरी स्तोत्र का पाठ करें, इससे विशिष्ट फल की प्राप्ति होती है। यहां पर ध्यान रखने की कुछ विशेष बातें हैं जो मैं आपको इस दौरान बताने जा रहा हूं, जिनका आपको विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। माता रानी को जो भी वस्तुएं अर्पित की जाएंगी उनकी संख्या 16 में ही होनी चाहिए। जैसे 16 माला, 16 फूल, 16 लौंग, 16 इलायची, इस प्रकार से जो भी आप माता रानी को जो भी सामग्री, जो भी वस्तुएं अर्पित करती हैं उनकी मात्रा 16 की हो, इसका विशेष ध्यान रखना है। इस व्रत में व्रती को सूर्योदय से पहले उठना है। इस व्रत का व्रती केवल दिन में एक बार अन्न का ग्रहण कर सकता है, उसके बाद में पूरे दिन कुछ नहीं खाएगा। यह व्रत आपको पूरी श्रद्धा और निष्कपट भाव से करना है। अगर आप इस व्रत को करते हैं तो यह ध्यान रखें कि इस व्रत को आपको लगातार 5 वर्षों तक करना है। 5 वर्षों के पश्चात इस व्रत का विधि विधान से उद्यापन करना चाहिए। मंगला गौरी व्रत को शास्त्रों के अनुसार एक बार अपनी माता पिता के यहां और 4 बार अपनी ससुराल में करने का विधान है। अगर ऐसा संभव ना हो तो आप अपनी ससुराल में रहकर भी ये कर सकती हैं। जिन युवतियों की कुंडली में वैवाहिक जीवन में कमी महसूस होती है, शादी के बाद पति से अलग होने या तलाक जैसे अशुभ योग हों, उनको 16 सोमवार के साथ में मां मंगला गौरी का व्रत अवश्य करना चाहिए। मंगला गौरी व्रत का उद्यापन कैसे करें, इस विषय में बात करते हैं। मंगला गौरी व्रत की संख्या पूर्ण होने के पश्चात उद्यापन वाले दिन उपवास रखना है। उस दिन उपवास रखा जाता है और पति पत्नी को जोड़े से पूजा करनी होती है। उद्यापन के दिन किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण से हवन कराएं। यह हवन पति पत्नी को साथ में मिलकर करना चाहिए और परिवार के सभी सदस्यों को उसमें भाग लेना चाहिए। ब्राह्मण को किसी पीतल के बर्तन में चावल और उसमें दक्षिणा डालकर धोती, गमछा, लोटा आदि देकर विदा करना चाहिए। इस दिन माता रानी को वस्त्र, नथ और श्रृंगार का सामान अर्पित करें। सुहागन औरतों को भोजन कराएं और उन्हें कुछ दक्षिणा भी दें।
सासू माँ को एक पिटारी में साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउज, नथ, पायल और श्रृंगार का 16 सामान अपनी श्रद्धा अनुसार दक्षिणा रखकर दें और उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लें। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी हुई ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकती हैं, मुझे बड़ी खुशी होगी। अगर मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। और मेरी वीडियो के नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, आप उसका लाभ सबसे पहले ले सकें। इसी के साथ में मैं आपसे विदाई लेना चाहूंगा। माता रानी की आप पर सदैव कृपा बनी रहे। हर हर महादेव।